तो बच्चों देखो, हम अभी तक जो पढ़ लिए थे उसमें हम लोग एक वेक्टर के बीच एंगल बताना पढ़ लिए थे। डॉट प्रोडक्ट में किसी एक्सिस के साथ किसी वेक्टर का एंगल बताना है तो वो भी पढ़ लिए थे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम करके बता दें आपको कि जैसे मान लो एक वेक्टर ए है, वो आई प्लस √3j, और एक वेक्टर बी है √3i प्लस j। आपसे पूछा जाए फाइंड, पहला पार्ट पूछ रहा है एंगल बिटवीन ए एंड बी, दूसरा पार्ट पूछ रहा है एंगल मेड बाय ए विथ एक्स एक्सिस, सी पार्ट पूछ रहा है एंगल मेड बाय बी विथ वाई एक्सिस। तो ये क्वेश्चन अगर अपने को सॉल्व करने हो तो देखो, पहला पार्ट का सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, आप लोग पढ़े हो। तो कॉस थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होता है, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी कितना आएगा बच्चों, √3, आई का आई से √3, जे का जे से √3 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √3 + 1 4 2 इंटू 2, तो 2√3/4 दैट इज √3/2। कॉस थीटा कितने की वैल्यू √3 होती है, तो थीटा = 30 डिग्री। इसका आंसर कितना आ गया, 30 डिग्री। आपको पता है कि ए का एक्स एक्सिस के साथ एंगल, एक्स एक्सिस मतलब बी वेक्टर कितना दिया है, आई। तो बताओ, तो उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा ए का, थीटा मान लें। तो कॉस थीटा कितना होगा, इस बार आई के साथ यानी ए का बताना है, तो आई का आई के साथ 1 और इसका मैग्नीट्यूड 2 इंटू उसका मैग्नीट्यूड 1/2, दैट इज़ थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। बी का वाई एक्सिस के साथ सी पार्ट, अब जैसे देखा जाए तो बी का वाई एक्सिस के साथ सी पार्ट करना है, बी का वाई एक्सिस के साथ, तो बी ये है तो कॉस थीटा मान लिया जाए, वाई एक्सिस मतलब जे, जे के साथ लोगे तो 1/√3 सॉरी 2, तो ये कितना आ गया, 60 डिग्री। ये भी आंसर 60 डिग्री। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं, पिछले टर्म पे ही पढ़ लिया था। आज इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ पॉइंट्स आज बच्चों, कुछ बातें हम लोग और इम्पोर्टेंट करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट बताना। कंपोनेंट मतलब इफेक्ट। जैसे कि कोई एक वेक्टर दिया है ए, इसका पूछा जाता है कि मुझे बी के डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा। कंपोनेंट मतलब इसका इफेक्ट, इस डायरेक्शन में इसका प्रभाव इस डायरेक्शन में क्या होगा। ये एंगल थीटा है। इसका मतलब आप लोग समझते हो ना कि जैसे मान लो मैं फोर्स लगाऊं एक ब्लॉक पे इधर, तो ये पार्टिकल ऐसे अगर चल रहा है तो बोला जाए तो कहीं यहाँ पहुँचे तो इसका इक्विवेलेंट कुछ इधर भी है कुछ इधर भी है। बोला जाए तो इधर ऊपर भी चला कुछ राइट साइड भी चला, तो इधर चलने का मतलब हुआ कुछ इसका इफेक्ट इधर भी है, यानी ये कंपोनेंट है। इधर भी है कुछ, ये दोनों इसके क्या बोले जाएंगे, कंपोनेंट। तो वैसे ही इधर कंपोनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, याद रखना है ये फॉर्मूला, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो फॉर्मूला याद रखना है, जिसका कंपोनेंट चाहिए वो वेक्टर डॉट जिसके अलोंग चाहिए उसका यूनिट वेक्टर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और डॉट अगर ये आ गया किस मतलब देखो कंपोनेंट इसका क्या आएगा, यही तो आएगा यार, ए कॉस थीटा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और ये डायरेक्शन तो बी का ही है, ए कॉस थीटा। थीटा लिखने का तरीका आपको पता होगा, यही होता है। ए कॉस थीटा की जगह क्या लिखोगे, mod A mod B अपॉन mod A + B
कर लिया। ये याद रखेंगे हम लोग, इसमें कोई कष्ट है नहीं। मैग्नीट्यूड पार्ट ये है, इसी को प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये मैग्नीट्यूड जो है इसी को प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं कि एक वेक्टर दिया है 3i + 4j, फाइंड component of A along A part y axis, B part x axis, C part B = I + j। ध्यान से सुनिएगा, पहला पार्ट करते हैं कि x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट y एक्सिस के लॉन्ग। तो बच्चों ये वेक्टर जो है ये y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट होता है, ये x एक्सिस, ये तो हम लोग शुरू से ही जानते हैं। अब देखो आज के डेट में इस फॉर्मूले से निकालना हो तो कैसे निकालोगे? कंपोनेंट निकालने का मतलब क्या होता है? जिसका कंपोनेंट चाहिए होता है वो वेक्टर लिखा, याद है ना? b कैप ये वो वेक्टर है जिसका चाहिए, ये वो जिसके अलॉन्ग चाहिए, जिसका चाहिए वो कितना है 3i + 4j। डॉट में कौन आएगा? जिसके अलॉन्ग चाहिए, तो ये j होता है, उसका यूनिट वेक्टर लेना है जिसके अलॉन्ग चाहिए, क्योंकि उसके डायरेक्शन से मतलब है बस। j कैप, तो j डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका पता है? j से j का 4j, आंसर आ गया इसका आंसर। वो तो हमें पहले से ही देखो पता है। i के साथ कितना होगा? तो यहाँ i लोगे तो i के 3i, जैसे ये लेना है तो c पार्ट करना है तो कैसे करोगे? इसको करने का तरीका a 3i + 4j डॉट इसका यूनिट वेक्टर i + j/√2, i का i से 1 3, j का j से 4/√2 7/√2। इसका आंसर आ गया 7/√2 का मतलब इसका इफेक्ट इसके अलॉन्ग कितना है? 7/√2 है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट वाली बात रही, जहाँ तक हम लोग समझ गए। अब कुछ बच्चों फिजिक्स से रिलेटेड इसका एप्लीकेशन, इसका डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है तो उसका एप्लीकेशन क्या है फिजिक्स में? एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम लोग जानते हैं बच्चों कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स F लगाया जाए और वो ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस हो गया S, तो वर्क होता है F.S। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। याद रखिएगा, ये एक इसका एप्लीकेशन है, वर्क लिखने का तरीका। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो जैसे मान लो आपको मैं बोलूँ कि एक फोर्स है, एक फोर्स दिया है 3i + 4j और डिस्प्लेसमेंट दिया है i + j 4i + 3j। फाइंड वर्क। तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है F.S। ये डिस्प्लेसमेंट दिया है तो F.S करोगे तो 12 और 12 24 जूल, आंसर हो गया। ठीक है, तो यही कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल है बच्चों करने के लिए हम लोग, जो आज के लिए बहुत आसान एग्जाम्पल है। कि जैसे मान लो आपको बोला जाए, एक एग्जांपल और बता दें। अब अगर क्वेश्चन दिया जाए, इफ़
फोर्स F is applied on an object such that it is displaced from 1, 2, 1, 2, 4 to 6, 8, 1। तो इसका वर्क बताना है। चलो बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पहले डिस्प्लेसमेंट लिखो। फाइनल पोजीशन इसको लिखो पहले 6i प्लस 8j प्लस के माइनस इनिशियल पोजीशन इसको लिखो i प्लस 2j प्लस 4k। फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा 5i प्लस 6j माइनस 3k। और फोर्स दिया है, डॉट प्रोडक्ट लिख लो। वर्क क्या हो जाएगा, डॉट 5 6 18 12 35 जूल। ये हो गया। देखो तो बच्चों आज का यही रहा और यहीं तक हम लोग का डॉट प्रोडक्ट की कहानी रही। अगले टर्न से स्टार्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट।